कैसे हुआ रावण का जन्म? रावण एक ऐसा योग है जिसके बल से सारा ब्रह्मांड कांपता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रावण जिसे राक्षसों का राजा कहा जाता था वो किस कुल की संतान था? रावण के जन्म के पीछे के क्या रहस्य है? इस तथ्य को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। रावण के पिता विश्वेश्रवा महान ज्ञानी ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्वेश्रवा भी महान ज्ञानी संत थे। ये उस समय की बात है जब देवासुर संग्राम में पराजित होने के बाद सुमाली माल्यवान जैसे राक्षस भगवान विष्णु के भय से रसातल में जा छुपे थे। वर्षों बीत गए लेकिन राक्षसों को देवताओं से जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ रसातल से बाहर आया। तभी उसने विश्वेश्रवा के पुत्र कुबेर को अपने पिता के पास जाते देखा। सुमाली कुबेर के भय से वापस रसातल में चला आया, लेकिन अब उसे रसातल से बाहर आने का मार्ग मिल चुका था। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर की तलाश नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्वयं ऋषि विश्वेश्रवा के पास जाना होगा और उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखना होगा। पिता की आज्ञा के अनुसार कैकसी ऋषि विश्वेश्रवा के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि उस समय अपने संध्या वंदन में लीन थे। आंखें खोलते ही ऋषि ने अपने सामने उस सुंदर युवती को देखकर कहा कि वे जानते हैं कि उसके आने का क्या प्रयोजन है, लेकिन वो जिस समय उनके पास आई है वो बेहद दारुण वेला है, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तब कैकसी ऋषि चरणों में गिरकर बोली, आप इतने महान तपस्वी हैं तो उनकी संतान ऐसी कैसे हो सकती है? आपको संतानों को आशीर्वाद अवश्य ही देना होगा। तब कैकसी की प्रार्थना पर ऋषि विश्वेश्रवा ने कहा कि उनका सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय पश्चात कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सिर थे। ऋषि ने 10 शीश होने के कारण इस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसका शरीर इतना विशाल था कि संसार में कोई भी उसके समकक्ष नहीं था। कुंभकर्ण के बाद पुत्री शूर्पणखा और फिर विभीषण का जन्म हुआ। इस तरह दशग्रीव और उसके दोनों भाई और बहन का जन्म हुआ। रावण ने क्यों की ब्रह्मा की तपस्या? ऋषि विश्वेश्रवा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। दशग्रीव इतना ज्ञानी बना कि उसके ज्ञान का पूरे ब्रह्मांड में कोई सानी नहीं था। लेकिन दशग्रीव और कुंभकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनके अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वेश्रवा से मिलने आश्रम पहुंचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा की तप के लिए निकल गए। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रख के तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांगा। क्यों सोता रहा कुंभकर्ण? कुंभकर्ण ने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भयभीत हो देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। तब भगवान वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। शार प्रेरी तासु मति पफेरी मांगिस नींद मास खटकेरी। रावण ने किससे छीनी लंका? दशग्रीव अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप में लीन था। वो प्रत्येक 1000वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिए। उसके तप से प्रसन्न हो भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब दशग्रीव ने कहा, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई भी उसका वध न कर सके। वो मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। दशग्रीव स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। रसातल में छिपे राक्षस भी बाहर आ गए। राक्षसों का आतंक बढ़ गया। राक्षसों के कहने पर लंका के राजा कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीनकर स्वयं बन गया लंका का राजा। कालजयी नहीं था रावण। रावण के वरदान की शक्ति थी। वो जानता था कि देवता भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए उसने सोचा क्यों न काल को ही बंदी बना लिया जाए। शक्ति के मद में चूर रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। देवता रावण के वरदान के आगे शक्तिहीन हो रहे थे। यमराज ने स्वयं रावण से युद्ध किया। रावण भी रक्तरंजित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब क्रोधित यमराज ने रावण वध के लिए अपना कालदंड उठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। यमराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपना कालदंड वापस ले लिया। रावण को लगा कि उसने ये विजय अपनी शक्ति से पाई है। उसे अब और घमंड हो गया था। वो स्वयं को कालजयी मानने लगा था। पृथ्वी पर उसका आतंक और बढ़ गया था।
लेकिन पृथ्वी पर भी रावण को पराजित करने वाले और भी योद्धा थे। कैसे दशग्रीव का नाम रावण पड़ा? दशग्रीव ने नंदी के श्राप और चेतावनी को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ा। अपने बल के मद में चूर दशग्रीव ने जिस पर्वत पर भगवान शिव विश्राम कर रहे थे, उस पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, जिससे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई और भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत के नीचे दशग्रीव की भुजाएं दब गईं। वो पीड़ा से इस तरह रोया कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब रावण ने मंत्रियों की सलाह पर 1000 वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने दशग्रीव से प्रसन्न होकर उसे अपनी चंद्रहास खड्ग दी और कहा कि तुम्हारे रुदन से सारा विश्व कराह उठा, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। रावण का अर्थ रुदन होता है। तब से दशग्रीव रावण के नाम से प्रचलित हुआ। बाली ने भी हराया था रावण को। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ महिष्मतिपुरी पहुंचा। इस अत्यंत सुंदर नगरी का राजा था सहस्रार्जुन। रावण ने इस नगरी पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। सहस्रार्जुन ने इस युद्ध में रावण को आसानी से हरा दिया। वो चाहता तो रावण को मार भी सकता था, लेकिन सहस्रार्जुन ने अपने पूज्य पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण बंदी बना लिया, जिसकी कैद से मुक्त कराने के लिए पुलस्त्य ऋषि स्वयं पृथ्वी पर आए और रावण मुक्त हो गया। बाली से भी रावण की पराजय का विवरण ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि किष्किंध के राजा बाली ने रावण को अपनी बाह में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की थी, लेकिन तब रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर बाली को अपना मित्र बना लिया था। इस तरह रावण शक्तिशाली तो था, लेकिन पराजय का स्वाद उसने भी चखा था। रावण के वध का कारण बनी स्त्रियां। यदि गौर करें तो रावण के वध का कारण स्त्रियां ही बनी, चाहे वह सीता हो या फिर शूर्पणखा। ग्रंथों में इसके पीछे भी रहस्य मिलता है। रावण एक बार हिमालय वन में विचरण कर रहा था, तभी उसने वहां वेदवती नामक एक तपस्विनी को तपस्या में लीन देखा। रावण उस तपस्विनी को देखकर उस पर आसक्त हो गया और वेदवती नामक उस तपस्विनी के केश पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा। वेदवती ने अपने केश काटकर रावण को श्राप दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे कुल के नाश का कारण स्त्रियां होंगी। क्यों बनी वानरों की सेना? अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम विष्णु अवतार थे तो रावण को मारने के लिए वे सर्वशक्तिशाली सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की ही सेना का निर्माण क्यों किया? इसके पीछे भी एक रहस्य मिलता है। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा दशग्रीव खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था। एक बार दशग्रीव अपनी शक्ति के मद में चूर पुष्पक विमान से विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि यहाँ से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तेज रोशनी में दशग्रीव को भगवान शंकर के दूत नंदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ। दशग्रीव ने वानर कहकर नंदी का परिहास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया और कहा कि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है, तो वानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण ने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना बलशाली था, लेकिन फिर भी वो सीता से विवाह करने की याचना करता था, जबकि त्रिलोक के बड़े बड़े वीर उसके आगे कांपते थे। चाहता तो वो जबरन विवाह कर सकता था, लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। एक बार रावण आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ जा रहा था, तभी उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। वो अप्सरा नलकुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। नलकुबेर को जब रावण के इस कुकृत्य का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण सीता से बार बार प्रणय याचना करता था। उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। श्री राम ने रावण के सीने में क्यों नहीं चलाया तीर? राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने जब श्री राम के पास पहुंचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने आताताई राक्षस की नाभि पर तीर चलाकर वध किया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयादशमी कहलाया।